हाय गाइस। तो आज के हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस बात को जानने के लिए देखिए आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा। फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड करना है ना, फैक्टर क्या होते हैं, जे कैसे निकालते हैं, और जे किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाले जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कहाँ से आया है ना, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मतलब पता होने से पहले गुणनखंड तो करते हैं बट पता नहीं किस चीज़ के करने हैं, है ना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल से आता है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल क्या है। तो देखिएगा, समझिएगा इस टॉपिक को। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है। ठीक, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होता है हिंदी में, बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या होता है। अब देखिए समझिएगा, कोई भी एक टर्म होती है, टर्म को समझिए। टर्म क्या होता है, टर्म दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है वेरिएबल और एक होता है नंबर्स। ठीक, वेरिएबल और नंबर दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन, इसे चर बोलते हैं। नंबर संख्याएं होती हैं ना, या अचर पद भी बोल सकते हैं इसे। देखिए वेरिएबल और नंबर दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो एक इक्वेशन लिखा जाता है उसे टर्म बोला। जैसे जैसे लिखा है x+3, x+3 जो है ये एक टर्म हुआ। ठीक है, अब देखिए या ऐसा भी हो सकता है 2x+3, ये भी एक इक्वेशन है, एक टर्म है। ठीक, अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो है वेरिएबल और नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे px लिखा है, px कोई एक पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे px। ठीक, पॉलिनोमियल को जैसे लिखा जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ अप टू प्लस an x⁴n। इस टाइप से जो भी एक्सप्रेशन होगी, ऐसी एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब प्रॉब्लम ये आती है a1 a2 a0 a3 ये सारे ये चीज़ें हैं क्या, तो a0 है, a1 है, a2 है, अप टू an जो हैं ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। आप लोगों को पता होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं 0 से प्लस साइड में इन्फिनिटी की तरफ, और 0 से मतलब इधर के सारे नंबर्स इधर, मीन्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब देखिए x की जो पावर्स है बात करें, जैसे लिखा है यहाँ पे a0, तो यहाँ पे x की पावर 0 होती है, a1 x की पावर 1 होती है, प्लस a2 x⁴ अप टू इसी टाइप से होता है an x⁴n। an क्या है, जो इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, इसका लास्ट टर्म जो है इनफाइनाइट भी हो सकता है। अच्छा, अब देखिए जो x की पावर्स हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, अप टू n है, तो ये सारे जो पावर्स हैं, जो पावर है x की, वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो हमेशा इंटीजर होंगी। इंटीजर के अलावा अगर कुछ है तो वो कभी भी जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक पता होगा आप लोगों को। 0 जैसे 0 1 2 3 अप टू इधर की तरफ LHS में, सॉरी RHS में जाते हैं। इसी टाइप से इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये सारे जितने नंबर्स हैं इस साइड में भी जाते हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें 1/2, जब पूर्णांक नहीं है ना, और 0 जो है 0 पूर्णांक होता है। ठीक, सबसे छोटा जो पूर्णांक होता है वो 0 ही होता है। ठीक, अब देखिए ये ज़रूरी तो नहीं हमेशा x में भी है, ये किसी भी पावर्स में हो सकती है। जैसे कोई पॉलिनोमियल अगर बाई टर्म में लिखा है तो वो पॉलिनोमियल बनेगा a1 प्लस a1y प्लस a2y2 प्लस a3y3 अप टू इस टाइप से लिखा जाएगा an/n। इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं पॉलिनोमियल्स होंगे, और जो पावर ऑफ y यहाँ पे होगी, पावर ऑफ y मीन्स घात जो है y की, पावर ऑफ y इक्वल्स टू होगा हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर मीन्स पूर्णांक होगा। अगर इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इस बात को चेक करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चेक कर रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल हैं अथवा नहीं। आप लोग भी चेक करिएगा साथ में। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा है 2x², एक सेकेंड, लिखा है 2x² - x + 1।
अब देखिए जे एक पोलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल होगा। क्यों, देखिए इस टाइप से लिखा होता है ना, ए नाट एक्स नाट, है ना, ए नाट होता है, फिर होता है A1 एक्स प्लस A2 x2 एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ए नाट क्या है, ए नाट 1 होगा, है ना। इसकी अगर कंपेयर करी जाए ए नाट 1 होगा, A1 के साथ में x होता है, मीन्स यहाँ पे 1 इंटू एक्स लिखा है, तो A1 हो जाएगा -1, और A2 क्या होगा, A2 हो जाएगा 2। तो ये सारे जो देखिए जे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, जे एक्स का कॉफिशिएंट, और जे है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, ठीक। तो जे अचर पद होता है, तो जे एक वेरिएबल है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी एक्स की पावर्स को चेक करना होता था। अब देखिए इसमें यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, जे भी इंटीजर है, एक्स की पावर 0 है, जे भी इंटीजर है, तो जे एक पोलिनोमियल होगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखिएगा जे एक पोलिनोमियल है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जैसे लिखा है √2 इंटू टी, √2 इंटू टी प्लस √3 और √t। अब एक चीज़ समझिएगा, √x क्या होता है, √x का मतलब क्या होता है, मीन्स x की पावर कितनी होती है। इसका मतलब होता है x की पावर होती है 1/2। √x का मतलब ही होता है x की पावर जो है 1/2 होती है। क्या 1/2 इंटीजर है, क्या 1/2 इंटीजर है, दिस इज नॉट अ इंटीजर, मीन्स इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करता, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, यहीं पे फेल कर जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर्स है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये इंटीजर, सॉरी, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल और है, जैसे लिखा है 1/√x प्लस 2/√x इक्वल्स टू 0, ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए जो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको चेक करना। वैसे देखने में तो लग रहा है पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ √x है, यहाँ भी √x, बट इसको थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हो सकता है कुछ और मिल जाए। इस टाइप के नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। देखो, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐसे ही लिख लिया जाता है √x, और ऊपर हो जाएगा 1 + 2। एक सेकेंड, इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे लिखा है, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे √x/2 प्लस 1/√x, ठीक, इक्वल टू 0। जे की क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है अथवा नहीं है, इसको चेक करेंगे। वैसे देखने में तो लग रहा है पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, बट इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे की मल्टीप्लाई मीन्स इनका एलसीएम लिया जाता है, तो हो जाएगा 2√x, और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स √x इंटू √x प्लस 2 × 1 = 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है, x होती है, x + 2, और ये चीज़ तो 0 में चली जाएगी, तो x + 2 इक्वल टू 0। जे पॉलिनोमियल है, क्यों है, देखिए यहाँ पे x की पावर्स भी इंटीजर है, और जो कांस्टेंट टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखो, जो चीज़ जैसी दिखने में है वैसी नहीं होती ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा था, जे इस इक्वेशन को देखिए, जो पॉलिनोमियल नहीं लग रहा था, बट उसको जब सॉल्व किया तो एक पॉलिनोमियल निकला, है ना। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक। जो टाइप्स होते हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। टाइप्स इस प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के प्रकार क्या होते हैं, हाई स्कूल के बेस पे बात करें, क्लास 10th, उसमें ओनली 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो पॉलिनोमियल होता है उसे लीनियर बोला जाता है, लीनियर, या हिंदी में अगर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए रैखिक बोलते हैं, रैखिक बहुपद। सेकेंड पॉलिनोमियल जो होता है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आगे पूरा एक चैप्टर है, जब इसे डिस्कस करेंगे वो पढ़ाऊँगा क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे द्विघात समीकरण आप लोग पढ़ेंगे। फिर एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इन पे डिस्कस करें। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें जो वेरिएबल यूज किया जाएगा, वेरिएबल जो यूज किया जाएगा, वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम पावर अगर 1 है, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे समझिएगा, जैसे लिखा है x + 1, फर्स्ट एग्जांपल x + 1 = 0, लीनियर है क्योंकि इसमें x की पावर मैक्सिमम जो है 1 है।
एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। क्या लीनियर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होगा जिसमें वेरिएबल जो भी यूज किया जाएगा, वाई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, एम टी पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है अगर 2 हो जाए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर, जैसे 2x² + 5x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए वेरिएबल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ पे x⁴ है। अब देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्लियर? बात करते हैं, जैसे लिखा है 1/x - x/2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? वैसे देखने में तो लग रहा है नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। बट इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो नीचे होगा 2x डिनोमिनेटर में, और क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - x² इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 - x² इक्वल्स टू 0। अब इसको चेक करते हैं, जे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की जो है मैक्सिमम पावर 2 है, तो जे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया है ना। तो डायरेक्टली नहीं किसी चीज़ को हम बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है। अब जैसे थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है 1/y - 5y/3 इक्वल्स टू 1। ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो नीचे होगा 3y, है ना, इसकी मल्टीप्लाई होती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इस टाइप से तो किए होंगे बहुत सारे सवाल। 3 - 5y² हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो आएगा 3 - 5y² इक्वल्स टू 3y। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल y यूज किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, इसी टाइप से आप लोग बता सकते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल वो होगा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम पावर इक्वल टू होना चाहिए 3। ठीक, इसमें 2 होता है, इसमें 3 होगा, वो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे टी हो, ये टी भी यूज कर सकते हैं ना, तो इस बार टी यूज कर रहा हूँ मैं। जैसे 3t³ + 2t² - 1 इक्वल टू 0। जे क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल टी है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है। मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? तो सबसे ज़्यादा पावर 3 है, तो जे क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं एक और। जैसे लिखा है 1/t² - 2t/3 इक्वल्स टू 0। ये क्या क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिए 3t² क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2t³ इक्वल्स टू 0, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 - 2t³ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा जो t की मैक्सिमम पावर है 3 है, दैट इज दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर? तो इस टाइप के आपके हाई स्कूल सिलेबस में 3 टाइप्स के पोलिनोमियल हैं। फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, अब इसके बेस पे एक्सरसाइज है उसको करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म आती है, डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, वो भी देख लीजिए। डिग्री या घात बोलते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात क्या होती है। देखो किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, है ना। तो वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम में जो सबसे बड़ी पावर होगी, मैक्सिमम पावर, वही जो होगी उसकी डिग्री कहलाएगी। वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर ही किसी पोलिनोमियल की डिग्री होती है। अब जैसे मैं क्वेश्चन के बेस पे इसे समझा दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है,
लिखा है x⁴ प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें बताना है डिग्री क्या होगी, इसकी जो है डिग्री क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल x यूज किया गया और x में इसकी जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, मीन्स x की पावर 0 हुआ होगा। यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 4 होगी। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, जैसे लिखा है y⁴ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर डिग्री की बात करें तो इसमें डिग्री हो जाएगी 100। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अच्छा इसमें बताइए, अगर लिखा है 100, क्या पहली बात तो कंफर्म करो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिखा जा सकता है 100 इंटू x⁴। ठीक है, जहाँ पे x होता ही नहीं है यानी कि वेरिएबल होता ही नहीं है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है हमेशा डिग्री जो है 0 होती है। ठीक है, जहाँ पे x है ही नहीं, है ना, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, मीन्स 100 इंटू x⁴ होगा और यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 0 होगी। मीन्स जो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल हैं उनकी डिग्री 0 होगी। क्लियर। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, लिखा है 1/y प्लस y⁴ इक्वल्स टू 0 लिखा है। अब यहाँ पे कितनी डिग्री होगी इसको कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली नहीं यहाँ पे बताया जा सकता कि डिग्री कितनी होगी। कैलकुलेट किया जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस कराएंगे तो y⁴ बनेगा जाके, तो मैक्सिमम पावर 11 होगा, तो इसकी डिग्री जो होगी 11 ही होगी। अच्छा, तो आज के वीडियो में इतना ही। और आज मेन एक बात है, तो आज से आप लोगों के जो क्लासेस होंगे डेली चालू हुआ करेंगे। क्लासेस जो होंगे डेली होंगे। क्लास 10th की बात कर रहा है, 10th के डेली एक वीडियो आएगा और जो है पूरा का पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। पॉलिनोमियल हो गया, इसके बाद जो भी जितने भी सारे चैप्टर सारे कराएंगे और एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ पे। और उसके बाद में जो आंसर्ड होता है ना, आंसर्ड लास्ट में कराया जाता है एग्ज़ाम के पहले 1 मंथ पहले, पूरा का पूरा आंसर्ड भी सॉल्व कराया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। अगर कुछ लगा तुम्हें कि समझ आया इस वीडियो से, कमेंट करिएगा। अगर कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो फीडबैक दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही, किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर कनेक्ट करिएगा। कोई भी अगर कोई क्वेरी है, कोई बात पूछनी है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9335682506। जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर कनेक्ट होइएगा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। कमेंट में लिखोगे जो सारी चीज़ें, सारे जवाब मिलेंगे, बट आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।